हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए बेसिक क्लास का एक और नया वीडियो, जो कि आप लोगों का ये छठा वीडियो होने वाला है। इससे पहले 5 वीडियो जो है हम लोगों ने देख लिया है, मतलब हम आप लोगों के लिए 5 वीडियो जो है बेसिक का बना दिए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट जब चेक कीजिएगा तो वहाँ पे पूरा बजाते से बना हुआ है प्लेलिस्ट, ठीक है। बेसिक मैथ का 6 to 10th का, ठीक है, वहाँ बना हुआ है। तो वहाँ पर जाके चेकआउट कीजिए और वहाँ से पूरे वीडियो को आप एक एक करके देख कर जो है अपने मैथ को 0 to हीरो, यानी 0 से हीरो की ओर जो है आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। 0 से हीरो की ओर आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह से मैथ में हीरो बनना है तो उस बेसिक क्लास को ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है। वैसे छठा क्लास है, अगर आप लोग लाइन बाय लाइन देखते आ रहे हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और कॉन्सेप्ट आपको धड़ल्ले समझ में आने वाला है। वैसे आपको बताते चलो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। वैसे अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं हमारा बेसिक क्लास का, ये छठा वीडियो देख रहे हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा। वैसे आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कौन सा लेने वाले हैं, तो भिन्न का गुना और भाग लेने वाले हैं। भिन्न मतलब बट्टा वाला, ठीक है। बट्टा का जोड़ और घटाव पिछले वाले वीडियो में यानी कि 5वां वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर जो है बट्टा पर का गुना और बट्टा पर का भाग, यानी भिन्न का गुना और भिन्न का भाग हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं, नया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है और कुछ नया नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। 10वीं क्लास का जो है पूरी तरह से सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। सारे सब्जेक्ट का मटेरियल नोट्स जो है दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक करके हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपने कमज़ोर दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, जिनको 0 लेवल से मैथ पढ़ना है उनके पास ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं भिन्न का मतलब भिन्न का गुना। गुना हम पहले सीखेंगे, भिन्न का गुना। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? भिन्न का गुना हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का गुना, भिन्न यानी बट्टा, ठीक है। भिन्न का गुना हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का गुना, गुना, ये हमारा पहला टॉपिक होगा आज का। दूसरा टॉपिक में हम लोग भाग सीखेंगे, आज ही सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए गुना सीखते हैं हम पहले। देखिए क्या होता है, जैसे अगर आपके सामने कोई भिन्न संख्या, जैसे मान लीजिए a/b एक भिन्न संख्या है। अगर आपके सामने कोई भिन्न संख्या दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? बट्टा पर गुना में काटना है। क्या करना है? काटना है। काटना कैसे है? तो ऊपर से नीचे काटना है, ऊपर से नीचे। जैसे हम मान के चलिए यहाँ लिखते हैं 12 और यहाँ लिखते हैं 18, ठीक है। 12 लिख दिए, 18 लिख दिए। अब ये एक भिन्न संख्या है। अब इस भिन्न को हम काट सकते हैं। कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिस नंबर से इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो वो नंबर आप कहिएगा कि गुरुजी 2 है, 2 से 12 भी कटेगा, 2 से 18 भी कटेगा। तो आप सही सोचे हैं कि 2 से हम इसको काटेंगे, 2 से 12 काटेंगे 6 बार में, 2 से 18 काटेंगे 9 बार में। अब आपके सामने क्या बच रहा है? 6 बच रहा है ऊपर, नीचे बच रहा है 9। अब फिर आप यहाँ सोचिए कि 6 और 9 किस नंबर से कटेगा। फिर आप सोचिएगा तो यहाँ पे 6 और 9 3 से कटिएगा, 3 दूना 6 और यहाँ 3 से 9 कटेगा 3 बार में। अब यहाँ पर 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो अब आप सोचिए कि 2 और 3 किस नंबर से कटने वाला है। तो कोई नहीं, मतलब कोई भी संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को काट सकता है, केवल एक को छोड़कर। तो एक से काटना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में क्या बच रहा है? 2 और 3। ऊपर में 2 बच रहा है, नीचे में 3 बच रहा है। तो ये हमारा जो है काटने के बाद ये बच रहा है, ठीक है। देखिए, इसको हम खंड खंड में काटे हैं। पहले 2 से काटे हैं, उसके बाद 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटे हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। ऐसे काटिएगा तो ज़्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा, ज़्यादा बार काटना पड़ेगा। आपको थोड़ा शॉर्टकट में काटना है। यहाँ पर जैसे लिखा है 12 और यहाँ लिखा है 18, ठीक है। अब आप सोचिए कि 12 और 18 को कौन सा संख्या काट सकता है? कौन कौन संख्या काट सकता है? देखिए, 1 से कटेगा 12 भी और 18 भी। फिर सोचिए एक के अलावा 2 से कटेगा 12 भी और 18 भी। उसके बाद सोचिए 3 से दोनों कट जाएगा, 3 से दोनों कटेगा। उसके बाद सोचिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18। यानी 1 से भी कट रहा है दोनों नंबर, 2 से भी कट रहा है दोनों नंबर, 3 से भी कट रहा है दोनों नंबर और 6 से भी कट रहा है दोनों नंबर। तो आपको इसमें सबसे बड़ा नंबर जो मिलेगा ना, उसी से सीधे सीधे काटना है। तो आपको काटने में सहूलियत होगा, आसानी होगा और सवाल आपका जल्दी बन भी जाएगा, ठीक है।
तो आपको सीधा सीधा 6 से काटिएगा 12 को 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और 6 से काटिएगा 18 को 3 बार में, यानी ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 3। देखिए यहाँ पर भी 2/3 आंसर आ रहा है, और इस प्रक्रिया से काटे हैं तब पर भी हमारा आंसर क्या आया, 2/3 ही आया। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको ये वाला तरीका अपनाना है, ये तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, देखिए बट्टा पर के गुना और भाग में क्या है, मेन है काटना। इसी प्रकार काटते हैं हम लोग, काटना ही इसमें मेन है। अगर काटना आप सीख गए हो तो आप आसानी से किसी भी तरह के सवाल को बना पाइएगा। ठीक है, तो मेन काटना है, वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नया भिन्न लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम ले लिए, यहाँ 2 भिन्न दिया रहेगा, 2 भिन्न, जैसे A/B। ठीक है, और यहाँ लिखा है C/D। यहाँ 2 भिन्न दिया हुआ है और दोनों भिन्न के बीच में क्या है, गुना है। 2 भिन्न माने 2 भिन्न संख्या है और दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो समझिएगा जरा गौर से। यहाँ पर देखिए काटने का जो नियम है वो क्या है, ऊपर नीचे बट्टा के हम काट सकते हैं, बट्टा के ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, ये रूल है। ठीक है, और बीच में गुना है तो हम ये भी कर सकते हैं, क्या, क्रॉस में काट सकते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं। मतलब पहले वाले भिन्न के नीचे वाले संख्या से दूसरे वाले भिन्न के ऊपर वाले संख्या को अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं। फिर पहले वाले भिन्न के ऊपर वाले संख्या से दूसरे वाले भिन्न के नीचे वाले संख्या को इस तरह से क्रॉस में हम काट सकते हैं। ऐसे काटना है, गुना नहीं करना है, काटना है आपको। ठीक है, इस तरह से 2 भिन्न रहेगा तो ऐसे ऊपर नीचे भी सोच सकते हैं। अगर ऊपर नीचे कटने वाला है तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। अगर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो आप क्रॉस में तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं। मेन गुना ही है बट्टा पर का। गुना अगर सीख गए तो भाग में बहुत थोड़ा समय लेंगे आपका। ठीक है, भाग में, बट्टा पर के भाग में, और आसानी से आपको हम भाग समझा देंगे। ठीक है, मेन आप गुना समझिए। ये 2 तरीका है काटने का, अगर 2 भिन्न आपके सामने में दिया है तो। ठीक है, अगर मान के चलिए 3 गो भिन्न आपके सामने में दे दिया जाए, 3 भिन्न, जैसे मान लीजिए यहाँ A/B है, ठीक है, गुना C/D है। ठीक है, और फिर एक भिन्न ले लेते हैं E/F। यहाँ पे 3 गो भिन्न संख्या ले लिया गया है और तीनों भिन्न संख्या के बीच में गुना का साइन लगा हुआ है, तो बट्टा पर का गुना हो गया। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे हम, तो पहला तरीका तो ये है कि आप ऊपर नीचे देखिए, कटने लायक है तो काटिए। ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे काट के देखिए। ठीक है, मान के चलिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो आपको तिरछा तिरछी दिमाग लगाना है, क्रॉस में दिमाग लगाना है, ऐसे ऐसे क्रॉस में दिमाग लगाना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको क्रॉस में दिमाग लगाना है, तिरछा तिरछी। अच्छा, मान के चलिए फिर ऐसे भी दिमाग लगा लीजिए, इस तरह से भी दिमाग आपको लगाना है, ऐसे तिरछा तिरछी। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये पूरा गुना में ही है, सब गुना में है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या को भी डायरेक्ट काट सकते हैं। मतलब इस B से E को भी काट सकते हैं, चाहे वो लास्ट में है ना तब पर भी। और यहाँ A जो है ना, A से हम F वाले नंबर को भी काट सकते हैं। ठीक है, देखिए A से D को तो हम काट सकते हैं, B से C को तो काट सकते हैं, लेकिन B से E को भी काट सकते हैं और A से F को भी काट सकते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम काट सकते हैं। ठीक है, इसमें निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि ऊपर एक संख्या काटिएगा तो एक संख्या नीचे, जैसे कि A को हम काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाले संख्या को हम काट रहे हैं, ऊपर यहाँ पर वाले संख्या को काट रहे हैं, तो नीचे काटना है, क्योंकि एक ऊपर काटेंगे तो एगो नीचे काटेंगे। अब एगो नीचे काटने के लिए हम इसको भी काट सकते हैं, या मन है तो इसको भी काट सकते हैं। हमारा मन इसको काटना है तो इसको भी काट सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी एक नंबर अगर ऊपर काटिएगा तो नीचे का भी कोई भी एक नंबर आपको काटना पड़ेगा, बट्टा पर के गुना में ये होता है। ठीक है, एक नंबर ऊपर काटिएगा तो एक नंबर आपको नीचे भी काटना पड़ेगा, एक संख्या ऊपर काटिएगा तो एक संख्या नीचे भी काटना पड़ेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कहीं का भी हो, क्योंकि सब नंबर यहाँ गुना में। देखिए, ये भिन्न और ये भिन्न, 3 भिन्न है, तीनों भिन्न के बीच में गुना का साइन है, इसीलिए कहीं से भी कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन एगो ऊपर काटना है तो एगो नीचे। याद रखिएगा, ऊपर से ऊपर नहीं कटता है, ऊपर से ऊपर नहीं काटना है, और ना नीचे से नीचे काटना है, नीचे से नीचे भी नहीं काटना है, ना ऊपर से ऊपर काटना है। तो फिर क्या करना है, तो ऊपर से ऊपर गुना होता है और नीचे से नीचे भी गुना होता है। काटने का प्रक्रिया केवल 2 ही है, ऊपर नीचे काटिए, नहीं तो तिरछा तिरछी काटिए आप। ठीक है, लेकिन हाँ मेन एक ही है कि एक नंबर ऊपर काटिए कहीं का भी तो एक संख्या नीचे भी काटिए कहीं का भी। ठीक है, नीचे का एक संख्या ऊपर का, एक संख्या नीचे का, बस यही दिमाग में फिट कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए कुछ सवाल लेकर आपको हम समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 9/15। ठीक है, और गुना यहाँ लिखा है 12/18। क्या लिखा है, 12/18। यहाँ 2 भिन्न लिए हुए हैं, इन दोनों भिन्न को हम काटेंगे। देखिए, काटने का प्रक्रिया चालू करने से पहले आपको दिमाग लगाना है, जो अभी हम आपको बताए हैं यहाँ पर
कि शॉर्टकट हमेशा काटने का सोचेगा, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम लोचा में सवाल को बना पाइएगा, आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ सोचते हैं। देखिए सोचिए पहले, यहाँ पर 9 है, यहाँ 15 है, तो अगर आप ऊपर नीचे सोचते हैं, ऊपर देखिए जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे ही कटेगा, आप तिरछा तिरछी भी पहले काट सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ये अपने सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमको सहूलियत मिलेगा वैसे ही काटेंगे हम। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे पहले सोच लीजिए। ऊपर क्या है, 9 है, नीचे 15 है, तो 9 और 15 वो बड़का संख्या कौन है जो कटेगा, कौन से कटेगा? 3 से 9 भी कटेगा, 3 से 15 भी कटेगा। 3 के अलावा कोई और बड़ा नंबर है जिससे दोनों कटेगा? तो नहीं है, तो सीधा 3 से काटिए। देखिए 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 से 15 5 बार में कटेगा, तो यहाँ 5 लिख दी। 3 से 9 3 बार में कटेगा, तो वहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब ऊपर नीचे सोचिए। यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 18 है। सोचिए 12 और 18 किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो आप क्या बोले हम आपको कि बड़का संख्या से आपको काटना है। तो बड़ा संख्या कौन है? 6, 6 दूना 12 और यहाँ पे 6 तिया 18। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे आपका कटने लायक नहीं है, तो क्या करना है, एक बार तिरछा तिरछी भी दिमाग घुमा लेना है कि कटने वाला है कि नहीं है। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे, लेकिन दिमाग जरूर घुमा लेना है। ठीक है, एक बार जैसे देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है, ऐसे काटेंगे तो 5 और 2 एक के अलावा किसी और टेबल में आवे नहीं करता है, इसीलिए छोड़ देंगे हम, एक से तो कटवे नहीं करते हैं, तो ये ऐसे नहीं कटेगा। अच्छा ऐसे लगाते हैं दिमाग, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 और 3 दोनों कट जाएगा ना एक से, मैंने एक बार में कट जाएगा। 3 से 3 कटेगा एक बार में, और 3 से ये 3 कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, ना तो ऊपर नीचे कट रहा है और ना ही तिरछा तिरछी क्रॉस में भी कट रहा है। तो जब नहीं कटने वाला हो तो क्या करना है, कुछ संख्या बच गया है तब क्या करना है, सुनिए। देखिए क्या बोले हैं कि ऊपर से ऊपर गुना नहीं होता, सॉरी काटा नहीं जाता है। ऊपर से ऊपर नहीं काटना है और ना नीचे से नीचे काटना है। तो क्या करना है ऊपर से ऊपर, तो ऊपर से ऊपर जो भी संख्या बचेगा उसमें गुना कर लेना है। यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये ऊपर वाला का किए हैं गुना हम, तो बट्टा दे दीजिए, ऊपर वाला को ऊपरे लिखिएगा बट्टा देके। ठीक है, अब नीचे वाला क्या बच गया, यहाँ 5 यहाँ 1, दोनों में गुना कीजिए। 5 में 1 से करेंगे गुना तो कितना होगा, 5 इकाई 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 2/5। बात समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और लेके समझाते हैं आपको, जिसमें 3 गो वाला होना चाहिए, 3 गो वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सवाल लेते हैं 9/24, 9/24 गुना 16/18 गुना, ठीक है, 12/32, ये हम सवाल ले लिए। ठीक है, 9/24 गुने 16/18 गुने 12/32, ये सवाल ले लिए। अब इस सवाल में 3 गो भिन्न लिए हैं, 3 गो बट्टा वाला संख्या लिए हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, जरा इसको ऊपर ले लेते थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए कैसे इसको हम बनाएंगे, तो काटने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। काटने के लिए हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे। चलिए 9 है 24 है, तो 9 और 24 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए डायरेक्ट। 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 24 को 12 बार में कटेगा। ठीक है, देखिए हम चाहते तो क्रॉस में काट देते हैं, इससे 9 से 18 कटने वाला है ना, काट देते हैं हम, वो भी सिखाएंगे। पहले एकदम बेसिक लेवल से सीख रहे हैं ना, इसीलिए बच्चा वाला तरीका सीखे पहले। ठीक है, देखिए 3 तिया 9 हो गया ना। अब नीचे अगर काटेंगे हम तो 3 से काटेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 8 तिया 24, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ ऊपर नीचे काटिएगा, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 18 है, 2 से ही कटेगा, 2 8 16 और 2 नामा 18, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सोचिए 12 है और 32 है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 8 चौका 32, यहाँ ऊपर 3 नीचे 8 बच गया। ठीक है, ऊपर नीचे अब आपका नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे भाई, तो क्रॉस में काटिए ना, तिरछा तिरछी काटने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो एगो 8 नीचे काटिएगा 8 से एक बार में, तो एगो 8 ऊपर भी काटना पड़ेगा 8 से एक बार में। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, 3 से ये 9 कटेगा कितना बार में, 3 बार में। 3 से ये 9 कटेगा 3 बार में, क्रॉस कटने वाला है ना। फिर यहाँ 3 बच गया, ऊपर भी 3 है। अभी 3 से 3 काटेंगे, ये खून बार में कटेगा। देखिए 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात बराबरे पड़ता है, तो 1 को नहीं लिखिएगा तब भी काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं कटने वाला है, नीचे में केवल 8 बच गया है, ऊपर में 1 बच गया, तो 1 से कोई मतलब ना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। ऊपर क्या बच गया है, 1 ना बच गया खाली, तो गुना कर लीजिए ना ऊपर में, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1। ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, और नीचे में क्या बच गया, 8 इकाई 8,
यानी नीचे बच गया आपका 8, तो 1/8 जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यही चीज़ उल्टा होता, मतलब 8 ऊपर होता 1 नीचे होता, तो सीधा आंसर 8 लिखा था। मतलब 1 नीचे होता 8 ऊपर होता तो आंसर क्या लिखा था? 8। क्यों? क्योंकि बट्टा के नीचे 1 नहीं लिखाता है, वो छुपा रहता है। ठीक है, जहाँ जरूरी पड़ेगा वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं लिखकर हम। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे एक दूगो और सवाल लेके आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल लेके, ताकि आप आसानी से सवाल को समझ जाए। ठीक है, चलिए समझाते हैं। यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, 14/21 ले लेते हैं गुना 7/28 ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर गुना यहाँ पे ले लेते हैं 35/7, 35/7। अब यहाँ पे जरा समझिएगा कैसे काटे हम। शॉर्टकट सोचिए, दूर से सोचिए, दूर से इसको देखिए कि ये किस किस से कटेगा। देखिए हम काटने के लिए ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट दिमाग लगा रहे हैं। शॉर्टकट जैसे मर्जी वैसे काट लीजिए, लेकिन हाँ एगो ऊपर काटिएगा तो एगो नीचे काटना है, बस यही सोच लीजिए आप लोग। एगो ऊपर काटना है तो एगो नीचे काटना है, बस इतना समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि दोनों ऊपर काट दीजिएगा और दोनों नीचे काट दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए 14 से कटेगा 28 दो बार में, मैंने 14 का 14, आज 14 दूना 28 शॉर्टकट। और 7 से 7 कट जाएगा शॉर्टकट, बिल्कुल। मैंने कम पहरा पढ़ना पड़ रहा है फिर भी कर दिया था सवाल। ठीक है, उसके बाद बचेगा, देखिए 14 से 14 कटेगा एक बार में, और 14 से 28 कटेगा दो बार में। 7 से ये 7 कट गया, ये भी एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा। उसके बाद 21 बच गया, 35 बच गया, नीचे तो 2 है, 2 से तो कटवे नहीं करेगा 35। ठीक है, 21 और 35 है, 21 और 35 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 पचे 35 आता है ना साथ टेबल में, सीधे 7 से काटिए। 7 तिया 21 और 7 पंचे 35। अब नहीं कटने वाला है, देखिए नीचे में 3 बच गया, 3 से कटेगा 5 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 5 नहीं कटेगा, और नीचे से नीचे तो काटते नहीं है। तो क्या करना है? गुना, ऊपर से ऊपर कीजिए गुना। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 5 1 1, तब 5 इकाई कितना होगा? 5, और नीचे क्या बच गया? 3 दूना 6, 3 2 1 बच गया, 3 दूना 6, तो 5/6 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बट्टा पर के गुना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एगो सवाल और आपको हम समझाते हैं जिसमें 4 गो बट्टा वाला लेते हैं, घबराइएगा नहीं, 4 गो वाला बन जाएगा आसानी से, 5 गो वाला बन जाएगा। किसी भी तरह का सवाल मिलेगा आपको तरीका यही फॉलो करना है, तरीका आपको सिखा रहे हैं हम। ठीक है, मैथ में मेन होता है तरीका। ठीक है, तरीका अगर आप सीख गए तो आसानी से सवाल को बना पाइएगा। एक सवाल लेते हैं और हम यहाँ ले लेते हैं 5/12, 5/12 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 14/21 लेते हैं, 14/21 ले लेते हैं, फिर गुना में 28/7 ले लेते हैं, 28/7, फिर गुना में 6/14, 6/14 लेते हैं 14। ठीक है, यहाँ 4 गो बट्टा वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। 4 गो बट्टा वाला है तब भी बनेगा सवाल। कैसे बनेगा? चारों के बीच में देखिए तो गुना है कि ना है? बिल्कुल है। तो चारों को हम कहीं से भी कहीं काट सकते हैं, मतलब 12 से अगर हम चाहे ना 6 को काटे तो बिल्कुल काट सकते हैं। जबकि ये इस साइड का है सबसे लास्ट वाला, और ये इस साइड का सबसे लास्ट वाला है। ये 12 से 6 को काट सकते हैं। क्यों? कथी बोले हैं कि एगो नीचे खाली होना चाहिए और एगो ऊपर होना चाहिए। नीचे से नीचे नहीं काटना है और ऊपर से ऊपर नहीं काटना है। बाकी यहाँ से वहाँ है, वहाँ से यहाँ है, कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन एगो ऊपर का होना चाहिए, एगो नीचे का, क्योंकि सब गुने में ना है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। 14 से ये 14 कटेगा एक खून बार में, बिल्कुल कट जाएगा, कटेगा ना जी। चलिए अच्छा, 6 से ये 12 कटेगा दो बार में, 6 कटेगा एक के बार में। ठीक है, उसके बाद सोचिए ना, 7 से कटेगा 28 4 बार में, बिल्कुल कटेगा। 7 से 28 कटेगा ना 4 बार में। उसके बाद 2 बच गया, 21 बच गया, ऊपर 5 और 4, 2 से केवल 4 कटने वाला है, 21 तो कटेगा नहीं 4 से, ना 5 से कटेगा, तो 2 से 4 को खाली काट दीजिए। 2 से 2 काटिएगा एक बार में, और 2 से 4 कटेगा दो बार में। ठीक है, अब गुना कर लीजिए ऊपर से ऊपर, क्योंकि कटने लायक तो है नहीं, तो गुना करना ही पड़ेगा, है ना। ऊपर बच गया 5 2 1, 1 को हटाइए, 5 में 2 में गुना कर लीजिए, कितना हो गया? 5 दूना 10, एक बट्टा दीजिए, 10 हुआ तो इसको ऊपर लिख लीजिए, और नीचे वाले में गुना करिए, 21 बच गया केवल, तो केवल 21 लिख दीजिए। 10/21 यही है अपना आंसर। 5 को भिन्न भी आपको मिल सकता है, 7 को भिन्न भी दे सकता है, माने कितना लंबा सवाल देगा, खाली सब में गुने रहना चाहिए। ठीक है, आप आसानी से सवाल को हल कर पाइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बट्टा पर का गुना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है, स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बना के भेज देंगे। आप लोग इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इतना तो कर सकते हैं। तो आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे हम पूरी कोशिश किए समझाने का। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसके वजह से एग्जाम्पल कम हम ले पा रहे हैं। बस तरीका आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तरीका फॉलो कीजिएगा तो आप एक भी सवाल से भटकिएगा नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो हम आपको भाग सिखा रहे हैं। ठीक है, भाग पे चलते हैं।
अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ, भिन्न का भाग, भिन्न का भाग, ठीक है, भिन्न का भाग लेके चलते हैं, भाग पर, ठीक है, भाग यानी बट्टा वाला भाग। बट्टा वाला भाग का कुछ रूल है वो समझिएगा जरा, ठीक है। हम रूल यहाँ पहले लिखते हैं, उस पर एग्जाम्पल भी आपको सेटिंग करते चलेंगे। रूल नंबर पहला, अगर मान के चलिए दो गो भिन्न आपके सामने दिया हो, दो गो भिन्न आपके सामने दिया हो और दोनों भिन्न के बीच में लगा दिया जाए कौन चीज, भाग। दो भिन्न आपके सामने दिया हो और दोनों भिन्न के बीच में क्या लगा दिया जाए, भाग लगा दिया जाए। तो रूल ये कहता है कि जो पहला भिन्न होगा ना, पहला वाला भिन्न, वो पहला भिन्न आपका जितना है वो इसी ही रहेगा। जैसे ए बट्टा बी है ना, तो ए बट्टा बी ए रहेगा, ठीक है। और ये भाग का चिन्ह जो है ये पलट के आ जाएगा कौन चीज में, गुना में। ये भाग का चिन्ह बदलेगा तो कौन चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा भिन्न जो आपका है ना, दूसरा भिन्न, ये भिन्न पलट जाएगा। पलटने का अर्थ हुआ ऊपर सी है नीचे डी है, तो इसको पलट के लिखेंगे, माने डी ऊपर कर देंगे और सी को नीचे कर देंगे। ये रूल है भाग का कि अगर दो गो भिन्न में भाग का चिन्ह लगा हो तब पहिलका वाला छोड़ के और दूसरका को उल्टा देना है, माने नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बताया आपको, यहाँ लिख दिए 3/12 और यहाँ लिख दिए भागा 15/6, 15/6। यहाँ है भाग का चिन्ह, दो गो भिन्न है ना, और दोनों के बीच में कौन चीज लगा है, भाग लगा है। तो क्या करना है, पहिलका वाला भिन्न को जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। मतलब 3/12 है तो 3/12 ही लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुना में ले आइए और दूसरा भिन्न को पलट के लिखिए। पलटने का मतलब 6 ऊपर और 15 नीचे। अब बताइए ये सवाल आपको कैसा दिख रहा है, तो गुना जो सीखे हैं बट्टा पर का वैसा ही ना दिख रहा है। और यहाँ से आगे आपको तैबे करता है बनाने, क्या करना है, केवल काटा कोटी करना है। हथियार में धार लगा लीजिए, ठीक है, और सीधा काटिए, ठीक है। वो हथियार नहीं समझिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे काटिएगा तो 6 से काटिएगा, 6 को एक बार में, और 6 से काटेंगे 12 को 2 बार में। अरे जरूरी ना है कि ऊपर नीचे काटेंगे, तिरछा तिरछी कटने वाला है, आसानी से तो काट लो तिरछा तिरछी, ठीक है। अपना काम खाली मतलब बनना चाहिए, ठीक है। 3 एक 3 और 3 5 15, 3 से 3 भी कटने वाला है, 3 से 5 माने 15 भी कटने वाला है। अब हो गया ना, तो गुना करिए ना ऊपर से ऊपर। एक में एक से गुना करने पर कितना होगा, एक के ना होगा ऊपर में, और नीचे में 5 दूना 10, तो 1/10। तो ये पहला रूल आपको बट्टा पर के भाग का समझ में आ गया होगा। दो बट्टा के बीच में भाग रहेगा तो किस तरह से आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अगला रूल समझिए। अगला रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अगर मान के चलिए आपके मन में सवाल आता होगा कि सर जी अगर दो गो भिन्न में ठीक है भाग रहना चाहिए, लेकिन भाग और गुना दोनों साथे में आ गया तो कौन सी करेंगे, तो आपको हम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख दिए A/B, ठीक है, और यहाँ लिख दिए गुना, ठीक है, यहाँ लिख दिए C/D, और फिर यहाँ लिख दिए भाग, और फिर यहाँ लिख दिए हैं E/F। ये सवाल को कैसे बनाएंगे, ये वाले सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये दोनों में तो गुना मतलब भाग ना है, गुना है, लेकिन और दोनों में कौन चीज़ है, भाग है, तो फिर ये कैसे बनेगा। देखिए आपको सोचना क्या है, मैंने पकड़ना किसको है, पकड़ना उसको है कि जिनके बीच में भाग है उन दोनों भिन्न को पकड़िए। भाई भाग है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को पकड़िए, ठीक है। इन दोनों में से ही पलटा पलटी किसी एक का होगा, ठीक है। दो गो भिन्न के बीच में भाग है ना, तो ही दोनों में से कोई एक पलटा पलटी करेगा, ठीक है। ये तो बेचारा गुना में है, अगर ये दोनों के बीच में भाग है तो पहिलका ये ना हुआ, तो इसको छोड़ के ये पलटेगा। कथी बोले हैं, पहिलका छोड़ के दूसरा पलटेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के ये इसको पलट देना है, ये इसको क्या करना है, तो ये A/B कुछ ना करना है, इसको जेना है वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ दोनों में क्या, दोनों की बात हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए C/D को, और इसको पलटना है आपको E/F को पलटिएगा तो क्या होगा F/E, और ये भाग आपका गुना में हो जाएगा, और ये पलटेगा तो F/E हो जाएगा, ठीक है, F/E हो जाएगा। तो ये है अगर 3 गो भिन्न दे दे लेकिन भाग दे दुइयों को भिन्न के बीच में, तो कुछ ना करना है, जो जिन दो भिन्न के बीच में भाग है ना उसमें से एगो छोड़ के और दूसरा को पलट दीजिए। एगो मतलब पहिलका छोड़ना है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि दोनों में से कोनो को छोड़े कोनो पलट दीजिए ना, पहिलका छोड़ना है दूसरा को पलटना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एगो सवाल, ठीक है। जैसे मान के चलिए 6 लिख दिए 15, ठीक है, और यहाँ गुना लिख दिए 12/9 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ भाग लिख दिए 6/8, ठीक है। इसको बनाने के प्रयास करते हैं। देखिएगा भाग यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट के 2 गो में है, ये तो गुना में है, भाग यही दोनों में है ना, तो इसमें से एगो पलटेगा, पहिलका छोड़ के ये वाला पलट जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका 6/15 जितना है वो इसी ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों में से इसको छोड़ देना है। छोड़ने का अर्थ हुआ
कि ये 12/9 ही रहेगा, 12/9 ही रहेगा। इसको पलटना है तो ये भाग का चिन्ह आपका गुना में आएगा। अब पलटने का अर्थ हुआ 8 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। अब ये सब गुना में आ गया। अब गुना तो आप लोगों को आइबे करता है, बट्टा बट्टा गुना भी सिखाया है ना। अब काटाकुटी शुरू कीजिए, शॉर्टकट खाली काटने का दिमाग लगाइए। 6 एका 6, 6 एका 6 कट गया। चलिए उसके बाद फिर सोचिए, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। फिर सोचिएगा, अब नहीं कटने वाला है क्योंकि नीचे 15 है, 3 है, ऊपर 4 है, 8 है, नहीं कटने वाला है। तो क्या करना है, नहीं कटेगा तो गुना करिए, ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा, नीचे से नीचे गुना कीजिएगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि 4 से 8 काट देना, ऊपर से ऊपर ना कटेगा, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा, मैथ बुरा मान जाएगा, ठीक है। 15 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 15 ना, क्योंकि नीचे है, ये नीचे वाला से नीचे वाला नहीं कटता है, ठीक है। गुना करिए, 8 चौका कितना होगा, 32 हो जाएगा। 8 चौका 32 और नीचे में 15 तिया 45, तो 32/45 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे रूल समझिए, एक और रूल आपको सिखा देते हैं, जरा समझ, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा रूल को, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लगा दिए A/B लिख दिए, ठीक है, अब भागा C/D लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ गुना कर दिए, और यहाँ E/F लिख दिए। अब मान लीजिए भाग हम यहाँ पर से छोड़ के इससे पीछे वाले में क्या किए, देखिए इससे पीछे वाला में यहाँ पर गुना दिए थे, यहाँ भाग दिए थे, लेकिन इस वाला में क्या किए हैं, भाग यहाँ कर दिए हैं, गुना यहाँ कर दिए, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए अब भाग किनके बीच में पड़ रहा है, अब भाग पड़ रहा है इन दोनों के बीच में। तो जिन दोनों के बीच में पड़ेगा उसमें से पहले का छोड़ के दूसरा पलटना है, तो चलिए वही करते हैं। A/B इसका पहला हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, और भाग तो गुना में भी करेगा, इसको पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, D ऊपर और C नीचे। अब बाकी ये तो गुना में आपका है, ये है E/F, इसको कुछ नहीं करना है, ये जितना है भाई साहब उसी छोड़ देना है इसको, ठीक है। चलिए अब क्या करें, हम एक सवाल लेके आपको समझाते हैं, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए यहाँ पर लेते हैं 12/6, ठीक है। उसके बाद भागा ले लिए यहाँ पे 24/15 ले लिए, ठीक है। अब गुना में यहाँ 30/8 ले लिए, 30/8 ले लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी भाग शुरू के दो भिन्न में रखे हैं हम, तो इन दोनों के बीच में भाग है, तो इसमें से पहला वाला कौन पड़ता है, 12/6, इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब 12/6 को 12/6 उतार दीजिए, भाग का चिन्ह आपका गुना में बदल जाएगा, और ये पलटेगा तो 15 ऊपर जाएगा और 24 आपका नीचे आ जाएगा, और ये वाला तो गुना में बेचारा 30/8 पहले से है, ये है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब ये सब गुना में आ गया, इसको काटिए। अब काटने का प्रक्रिया वही रहेगा, 12 से 24 कट जाएगा तो काट दीजिए, 12 इकाई 12, 12 दूना 24। उसके बाद सोचिए आप लोग, ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 चौका 8, अब 15 दूना 30, ठीक है। उसके बाद 3 से कटने लायक है, 3 से काट देंगे, ठीक है। 3 से कटने लायक है तो काटेंगे, यहाँ पे 3 दूना 6 काट लेंगे, और 3 से यहाँ पे 3 पंचे 15। अब नहीं कटेगा कोई भी तो क्या करेंगे, गुना। 15 से 5 में गुना, ऊपर से ऊपर गुना होता है, नीचे से नीचे गुना होता है। 15 पचे 75, और 4 दूना 8 दूना 16, नीचे में 16 हुआ, ऊपर में हुआ 75। एक बट्टा देना है, ऊपर में लिखना है आपको 75 और नीचे में लिखना है आपको 16, ठीक है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 75/16 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा एक दो और सवाल समझिए, आप थोड़ा नियम समझिए, पहले नियम समझिएगा तब सवाल, नहीं तो गड़बड़ा ही जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए आपसे सवाल ऐसा पूछ ले, A/B भागा C/D और फिर भागा, ठीक है, E/F, यानी लगातार 3 गो में रहेगा भाग, तो कथी कीजिएगा, लगातार तीनों में भागे है तो कौन चीज करना है, तो लगातार तीनों भिन्न में अगर भाग दे दिया जाएगा तो घबराने की बात ना है, यहाँ लगातार सब में भागे है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहिलका भिन्न जो है ना, पहिलका भिन्न उसको जेना है वैसे ही उतार दीजिए। जैसे ये क्या है, A/B, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। बाकी का जितना भिन्न रहेगा ना सबको पलट दीजिए, लेकिन हाँ सब में भागे लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ में गुना है कुछ में भाग है, तो ऐसे में गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सब के सब भागे में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे A/B, ठीक है, भागा C/D, ठीक है, भागा E/F, ठीक है, भागा G/H, ठीक है, फिर भागा I/J, ये सब भागे में है ना। तो जब लगातार सब भागे में रहेगा तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पहिलका नंबर के भिन्न को छोड़ देना है, जैसे है वैसे ही लिख लेना है, और सारे भिन्न को पलट पलट के लिख लीजिएगा, और जितना भाग का चिन्ह है ना सबको गुना में आपको करके लिख लेना है, ठीक है। समझ गए, इस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, A/B जना कहते हैं ना, और ये भाग का चिन्ह आपका कौन चिन्ह होगा, भाग का चिन्ह आपका गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ C/D है तो पलट के लिखिएगा तो क्या होगा, D/C, और ये भी गुना में आ जाएगा, पलट के लिखिएगा तो क्या होगा,
ई हो जाएगा, F बट्टा ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक सवाल लेकर आपको हम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक सवाल लेके बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये जरूरी नहीं है कि तीनों को भिन्न के भाग बीच में देगा भाग, सीधे बोले हैं ना कि लगातार 10 को भिन्न के बीच में अगर भाग दे रहा है, लगातार दे रहा है, सब में भागे है, तो सीधा सीधा आपको पहला वाला भिन्न छोड़ के लास्ट के 9 भिन्न को पलट देना है और जितना भाग का चिन्ह है सबको गुना में बदल देना है। एग्जाम्पल समझिए, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। यहाँ सवाल लेते हैं जैसे 2/15, ठीक है, और भागा ले लिए 24/30, ठीक है। फिर भागा ले लिए यहाँ पे 18/12। इसको कैसे बनाएंगे समझिए जरा गौर से। यहाँ लगातार 3 गो भिन्न दिया है, माने 3 गो भिन्न है और तीनों भिन्न के बीच में लगातार भागे हैं, गुना उना कहीं नहीं है। तो क्या करना है, पहला नंबर के भिन्न को छोड़ दीजिए, मतलब जना है वैसी लिख लीजिए। 2/15 है ना, लिख लीजिए जना है वैसी। अब बाकी इन दोनों भिन्न को पलट दीजिए, लेकिन भाग के चिन्ह को गुना में ले आइए। पलटिएगा तो क्या होगा, 30 ऊपर जाएगा और 24 आपका नीचे आएगा, और यहाँ पर भाग गुना में होगा और यह कितना हो जाएगा, 12/18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कर लीजिए। देखिए सब गुना में आ गया, गुना में आ गया ना। अब यहाँ से तय करना ही आता आपको काम, ठीक है। काटिए फटाफट, जैसे जैसे कटने वाला शॉर्टकट में काटिए। चलिए 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, यहाँ 12 इकाई 12, उसके बाद 2 से 1 मरतबे, 2 से 1 मरतबे, फिर आपका 15 इकाई 15, 15 दूना 30, फिर 2 इकाई 2, दूनामा 18। शॉर्टकट काटने का प्रक्रिया आप लोग दिमाग में चलाते रहिएगा हर समय। ऊपर में कितना हो गया 1 और नीचे में कितना हुआ, नीचे में आपका हो गया 9, ठीक है। तो 1/9 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। तो मान के चलिए अगर आपको सवाल ऐसा दे देता है, ठीक है, जैसे देता है ऐसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 2/12, ठीक है, अब भागा 3/9, ठीक है, उसके बाद भागा 8/24, ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिया गुना 6/8। तब कैसे बनाइएगा, माने इन तीनों में भाग है और लास्ट वाला गुना में है, तो क्या करिएगा। देखिए लगातार तीनों में भाग है ना, तो कुछ ना करना है, लगातार है तो पहल का नंबर इसका छोड़ दीजिए। तीनों में है ना तो लगातार, तो पहल का नंबर छोड़ दीजिए। क्या है, 2/12 है ना, इसको लिख लीजिए 2/12। अब बाकी का 2 भिन्न जो है ना, देखिए यहाँ से ले क्या यहीं तक ले भाग है, 1 2 3, तो पहल का छोड़ के 2 गो बचता है, तो दोनों को पलट दीजिए। भाग का चिन्ह गुना में आ जाएगा, इसको पलटिएगा तो 9/3 हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो 24/8 हो जाएगा, और ये भाग वाला गुना में हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करना है, तो ये जैसे है ना वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे है 6/8 गुना 6/8 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये सब गुना में आ गया। अब इसको यहाँ से आप आसानी से काट के आंसर ला सकते हैं, ठीक है। 12 इकाई 12, 12 दूना हो जाएगा 24, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 2 से काटिएगा, 8 को 4 बार में कटेगा। फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 3 इकाई 3 और 3 दूना हो जाएगा 6। फिर 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर में बच गया आपका 9 और नीचे बच गया 8, यानी इसका आंसर होगा सीधा सीधा 9/8, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सवाल मिलेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दे देगा 8/12, 8/12, उसके बाद भागा 6/9 दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ गुना दे देगा 4/16, उसके बाद भागा 8/32 दे देगा। ऐसा मान लीजिए सवाल दे दिया। देखिए संख्या बदलते रहेगा आपके सामने, बस आपको तरीका दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इस तरह का सवाल दे दिया तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर है 4 गो भिन्न, लेकिन गड़बड़ा कैसे, मैंने गड़बड़ क्या किया है ना, तो चारों में दिया भाग। अगर लगातार चारों में होता भाग तो पहला नंबर छोड़ के 3 पलटता, और ना तो 3 गो में दिया भाग, जिसमें से 2 गो छोड़ के मतलब 1 गो छोड़ के 2 गो पलटते। इसमें क्या किया है कि शुरू के 2 गो में लगा दिया भाग और फिर लास्ट के 2 गो में लगा दिया भाग, अब बीच में जो है ना गुना डाल दिया। इसको कैसे बनाएंगे, कथी बोले हैं कि 2 गो लगातार में अगर है ना भाग 2 गो में, तो 2 गो में से पहला छोड़ के दूसरा पलट दीजिए, पहले का छोड़ के दूसरा पलटिए। ये दोनों में पहला कौन है, तो 8/12 पहला है, तो इसको छोड़ दीजिए, 8/12 ही रहने दीजिए। इसको पलट दीजिए, पलटने का अर्थ हुआ 9 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा, भाग का चिन्ह गुना में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तो गुना में है बेचारा, देखिए ये दोनों में से कौन पलटेगा, ये दोनों में से कौन पलटेगा, तो पहला नंबर कौन होता है, पहला वाला आता है आपका 4/16, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा वाला को पलटिए। 8/32 को पलटेंगे तो क्या होगा, 32/8 हो जाएगा, 32/8 हो जाएगा यहाँ पे 32/8, और ये जो भाग का साइन है वो गुना में बदल गया। अब सब गुना में आ गया, समझ में आ गया बात। ये दोनों में से इसको पलट दिए हैं और ये दोनों में से इसको पलट दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप काट खोट के आपका आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। 8 इकाई 8, 8 दूना आपको 16, ये सब गुने में आ गया। तो आप कहीं से भी कहीं काट सकते हैं, लेकिन एगो ऊपर तो एगो नीचे, ठीक है। उसके बाद काटिए यहाँ पे
4 से 8 काट लेंगे 2 बार में, ठीक है। उसके बाद काटेंगे यहाँ पे, तो 4 तिया 12 और 8 चौका 32, यहाँ पे 8 बार में कटेगा। उसके बाद फिर काटिए, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में। देखिए जय बार ऊपर काट रहे हैं उतना बार नीचे भी काट रहे हैं हम। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, और फिर 2 से 2 कट गया, ठीक है। यानी सीधा सीधा इसका आंसर, काटने पर कुछ नहीं बच रहा है तो कुछ नहीं बचेगा तो सीधा सीधा 1 लिखिएगा। माने ऊपर भी 1 के बच रहा है, नीचे भी 1 के बच रहा है, कोई कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको 1 देना है आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको जो है भाग बना लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी पैटर्न का सवाल अगर भाग का मिलता है, गुना चाहे भाग का, तो आप आसानी से सवाल को मसल दीजिएगा, यूं मसल दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है क्या क्या सीखा, इसमें हम आपको 2 वीडियो में सिखाए हैं, लगातार 2 वीडियो में, वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6, यानी कि आज वाला में भिन्न का जोड़, ठीक है। भिन्न का हम लोगों ने जोड़ सीखा, क्या क्या सीखा, जोड़ सीखा, उसके बाद घटाव सीखा, उसके बाद क्या सीखा, आज की वाला वीडियो में गुना सीखा, और फिर भाग सीखा, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग से हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो अब जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। क्यों? क्योंकि उस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उस वीडियो के अंदर एक ही सवाल में जोड़ भी लेके आएंगे, घटाव भी लेके आएंगे, गुना भी लेके आएंगे और भाग भी लेके आएंगे। एक ही सवाल में चारों का इस्तेमाल करेंगे हम। और इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या तरीका है, कि क्या जैसे आप लोग सोचते हैं वैसा ही है या फिर कुछ और तरीका, इसका नया तरीका आएगा, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में देखने वाले हैं। 7वां वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक जितना पढ़ा दिए उतना आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो रहने देते हैं यहीं तक ले हम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो, ये फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।